हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा जो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन वाला चैप्टर फिनिश हो चुका है। उसके बाद आज हम आपके सामने नए चैप्टर के साथ हैं और चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आपको ज्ञात है हमने जो पहला चैप्टर किया था वो था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो दूसरा चैप्टर फिनिश किया है वो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और ये जो तीसरा आज हम चैप्टर शुरू करेंगे इसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और इसके बाद जो चौथा चैप्टर आएगा वो क्या है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। यानी कि ये जो चारों चैप्टर जो अब हम यहाँ 11th में करने लग रहे हैं, ये चारों के चारों चैप्टर आपने 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस नाम के चैप्टर में कर रखे हैं। फर्क बस इतना है वहां पर आपने इनको थोड़ा सा कम डिटेल में किया था। अब यहाँ पर इन चैप्टर्स को आप थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, क्योंकि क्लास जो 11th है वो 10th से बड़ी भी है और आपका दिमाग भी है अब और ज़्यादा डेवलप हो चुका है, तो आपको भी कुछ ज़्यादा चीज़ें चाहिए ताकि आप थोड़ा सा उस पुराने स्टेटस और लेवल से थोड़ा और आगे बढ़ सकें। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस नए चैप्टर से, और चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अब देखो, जो बॉडी फ्लूइड है वो हमारी या जो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट करता रहता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जो फ्लूइड है ये मूवमेंट दिखाता है। उसी के कारण हमें हमारी सेल को या जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल को हर पार्ट को ऑक्सीजन मिलती रहती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, हॉर्मोन्स मिलते रहते हैं, या सेल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं और वहाँ उस ऑर्गन की उस टिश्यू की रिक्वायरमेंट को पूरी करते रहते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अब व्हेन इसकी हम थोड़ा सा अगर इस चैप्टर का मीनिंग जानने की कोशिश करें तो कैसे सीखेंगे, देखिए व्हेन फ्लूइड move from one place to another, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेगुलरली ये मूव करता है टू फुलफिल द requirement of किसकी रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पार्ट, जहां पर भी ये जाता है, इन द फॉर्म ऑफ किस रूप में, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, hormones, cells, etc. Then it is called fluid and circulation. Fluid एंड सर्कुलेशन। थोड़ी सी बात समझने की है। देखिए, जैसे हमारे शरीर में ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है, जो ब्लड है वो क्या है, फ्लूइड, हमारी बॉडी का फ्लूइड, और जो सर्कुलेट करने लग रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बॉडी के अंदर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान, हम ये भी लिख सकते हैं वन पार्ट टू अनदर, यानी कि प्लेस की जगह अगर आप ये समझ लें कि हम पार्ट या ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो पार्ट टू अनदर, हम पार्ट की बात कर रहे हैं
ताकि जहाँ जहाँ पर ये जाए वहाँ वहाँ की जितनी भी जो रिक्वायरमेंट हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। अगर मान लीजिए ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट नहीं करेगा तो जहाँ पर ब्लड नहीं जाएगा उसी पार्ट को ना तो गैसेज मिलेंगी, ऑक्सीजन मिलेगी, ना वहाँ से CO2 वापस आएंगे, ना उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ना उसको हार्मोन्स मिलेंगे, ना और उसे इस प्रकार की कोई और उसकी आवश्यकता पूरी होगी। इसलिए इस फ्लूइड का एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ रेगुलरली मूव होना बहुत जरूरी है ताकि उस पार्ट की भी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। तो ये इस चैप्टर का एक भाव है, एक मीनिंग है। इस तरीके से हम ये इसमें सीख पाएंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर किस किस तरीके का फ्लूइड कैसे मूव करता है और वो किस तरीके से उन सब्सटेंस को, उन जरूरत की चीजों को एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ भेजने में बड़ा रोल अदा करता है। आपने पिछले चैप्टर में ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में पढ़ा, हमने बाहर से ऑक्सीजन ली और लंग्स तक पहुंचाई। अब ऑक्सीजन की जरूरत तो हमारे पैरों को भी है और हमारे ऊपर वाले हिस्से को भी है। अब ऑक्सीजन लंग्स में है तो वो पैरों की तरफ कौन लेके जाएगा, हमारे हेड रीजन की तरफ ऑक्सीजन को कौन लेके जाएगा। इन द सेम वे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन न्यूट्रिएंट्स का, गैस का या और दूसरे जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो मैंने बताया है ये केवल इस चैप्टर के नाम का भाव है, ये अर्थ है, ठीक है। अब इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं। ये जो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन है, ये जो सर्कुलेशन है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, यानी कि टाइप ऑफ फ्लूइड सर्कुलेशन ये दो किस्म का है। नंबर एक इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन और दूसरा है एक्स्ट्रासेलुलर सर्कुलेशन। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपने पढ़ा है पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिना है। उनके सेल के अंदर, उनके शरीर के अंदर जो फ्लूइड है वो क्या करता रहता है, सर्कुलेट करता है। उनकी सेल के अंदर वो जो फ्लूइड है वो सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है। या फिर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी जो इंडिविजुअल सेल हैं उनके अंदर भी वो फ्लूइड सर्कुलेट करता रहता है, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। उनकी सेल के अंदर जो फ्लूइड सेल के अंदर ही सर्कुलेट करता है उसको हम इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन कहेंगे। लिखेंगे इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन में when circulation of fluid takes place within the cell के अंदर, then it is called cell के अंदर, then it is called intracellular circulation। एग्जाम्पल इकिल में पाया जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं क्या, पैरामीशियम, अमीबा
एटसेट्रा, इनके अंदर ये है। एज वेल एज इंडिविजुअल सेल ऑफ मल्टी सेलुलर, इंडिविजुअल सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर उनकी एक ही सेल है उसके अंदर, एज वेल एज इंडिविजुअल सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी हर सेल में ये फ्लूइड घूमता रहता है। अब इस तरीके की मूवमेंट को हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी कह सकते हैं या साइक्लोसिस, स्टार लगा के, सच टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड क्या कहेंगे, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, उसको हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहेंगे, स्ट्रीमिंग मूवमेंट। या एक और टेक्निकल टर्म है, उस टेक्निकल टर्म का नाम है साइक्लोसिस। जैसे ये पैरामीशियम है, क्या है ये, पैरामीशियम, इसके अंदर ये माइक्रो और मेगा दो न्यूक्लियस होते हैं, ये इसकी जैसे गट है। अब देखेंगे जैसे ये इसके पूरे बॉडी के सरफेस के ऊपर सिलिया प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, सिलिया। ये जो पैरामीशियम है ये एक ही सेल का है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अब इसके अंदर जो भी चीजें ये यहां से एंटर करेंगी वो इसकी पूरी सेल के अंदर ये ऐसे सर्कुलेट करती रहेंगी, तो विद इन द सेल सर्कुलेट करेंगी, कहां करेंगी, विद इन द सेल, और ये बाहर निकल जाएंगी। इसमें जो भी चीजें, जो न्यूट्रिएंट्स इस साइटोप्लाज्म को या इस ऑर्गेनिज्म को या इस सेल को चाहिएगी वो तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, और बाकी का जो फूड है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं जो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड हो रही है वह विद इन द सेल होने लग रही है। एक उस सेल के अंदर अगर मूवमेंट हो, सर्कुलेशन हो, उसको इंट्रासेलुलर हम सर्कुलेशन कहेंगे। किसके अंदर होती है, मैंने एग्जांपल बताया, कैसे होती है ये मैं डायग्राम बता के आपको समझाने लग रहा हूं। दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। एक्स्ट्रा का मतलब बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन का मतलब है सेल के बाहर बॉडी फ्लूइड या चाहे बाहर का ही फ्लूइड, जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर फ्लूइड होता है। कई बार कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बाहर का फ्लूइड बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर जाता है, जैसे स्पंजिज के अंदर, हाइड्रा के अंदर। व्हेन सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड, बैठ जाएगा मत घूमने से दोबारा। व्हेन सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड takes place, when circulation of fluid takes place outside the, when circulation of fluid takes place outside the cells, यानी कि जो सेल्स है उनके चारों तरफ वो घूमे, यानी कि आउटसाइड द सेल, then it is called extracellular fluid,
then it is called extra cellular circulation. Extracellular circulation. When circulation of fluid, जो बॉडी का फ्लूइड है या जो बाहर का फ्लूइड है, वो फ्लूइड टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर सर्कुलेट करने लग रहा है, देन इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। ये जो और हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो सर्कुलेशन है वो दो टाइप का है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो किस्म का है। नंबर एक, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास अपना खुद का फ्लूइड नहीं होता, तो एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन कहेंगे उसको। नंबर एक, एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन, एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन। और नंबर दो, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। तो जिन जीवों के पास अपना खुद का बॉडी फ्लूइड नहीं है, तो उन जीवों के अंदर तो एनवायरमेंट यानी कि सराउंडिंग का जो फ्लूइड है वो उनकी बॉडी में घूमेगा। लेकिन जिन ऑर्गेनिजम्स के पास अपना खुद का फ्लूइड है, वो खुद का फ्लूइड बॉडी के अंदर घूमेगा, बट बाहर, किसके बाहर, सेल के बाहर घूमेगा, बॉडी के अंदर घूमेगा। ये समझने की बात है। तो एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन ये, और बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन किसकी टाइप है, एक्स्ट्रा सेलुलर। और एक्स्ट्रा सेलुलर में फ्लूइड कहां से घूमता है, आउटसाइड द सेल। एनवायरमेंटल, इन सम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैं लिख भी देता हूं, हाइड्रा जैसे स्पंजीज हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, हाइड्रा है। बॉडी फ्लूइड इज एब्सेंट, बॉडी फ्लूइड इज एब्सेंट, उनके अंदर बॉडी फ्लूइड नहीं होता। सो सराउंडिंग फ्लूइड, बॉडी का फ्लूइड तो है नहीं, तो जो चारों तरफ का जो फ्लूइड है वो, उसको हम क्या कह रहे हैं, सराउंडिंग फ्लूइड सर्कुलेट विद इन द बॉडी, विद इन द बॉडी के, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। इस तरीके के सर्कुलेशन को हम एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन कहते हैं। यानी कि बॉडी का तो खुद का फ्लूइड है नहीं, बाहर का फ्लूइड बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने लग रहा है। जैसे मैं ये हाइड्रा का थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाऊं, ये इसके टेंटेकल्स होते हैं, ये रफ सा डायग्राम बनाने लग रहा हूं, ठीक है। ये टेंटेकल्स हाइड्रा है, ये क्या है, हाइड्रा। सिलेंट्रेट मतलब स्पंजीज के अंदर भी ऐसा होता है। अब देखो, इसमें फ्लूइड नहीं है तो ये पानी में रहता है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो जो सराउंडिंग वाटर है वो इसके अंदर, इसके इस माउथ, ये इसका ये माउथ भी है और ये इसका एनस भी है, एक ही ओपनिंग होती है। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बताया था, ये वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सिंगल ओपनिंग होती है फॉर इनटेक ऑफ फूड एज वेल एज रिमूवल ऑफ फूड। दैट्स व्हाई देयर एलिमेंट्री कैनाल इज कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट। तो ये यहाँ से ये पानी सा जो बाहर फ्लूइड है वो इसमें आएगा और इस बॉडी के अंदर सर्कुलेट करके और इस रास्ते से एग्जिट हो जाएगा। अब ये जो सराउंडिंग फ्लूइड था, क्या था, सराउंडिंग फ्लूइड, वो सराउंडिंग फ्लूइड ही शरीर के अंदर घूमा है, क्योंकि बॉडी का अपना खुद का फ्लूइड नहीं था। इसको हम एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन कहेंगे। बट
जो और हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बॉडी फ्लूइड होता है, तो वो उनका बॉडी फ्लूइड उनके अंदर सर्कुलेट करेगा, तो उसको हम कहेंगे बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। सो सेकंड टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन कौन सी? बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। इसमें नाम से ही आपको पता लगने लग रहा है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड है। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। in this type of circulation, in this type of circulation, in this type of circulation, body fluid, मैं इसको अंडरलाइन करने लग रहा हूं, body fluid circulate within the body, circulate within the body, within the body, बॉडी के अंदर बॉडी का ही फ्लूइड सर्कुलेट करने लग रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। अब ये कई तरीके का हो सकता है। इट मे बी ऑफ, ये खास बात, इट मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब जिस तरीके का ऑर्गेनिज्म है उसी फॉलोइंग टाइप्स, उसी तरीके का एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन होगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन का जो टाइप है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन वो नंबर 1 पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा फ्लूइड सर्कुलेशन, पैरेन्काइमा फ्लूइड सर्कुलेशन। ये किसका टाइप है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सर्कुलेशन की टाइप कौन सी? बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, उसकी टाइप। दूसरा बॉडी कैविटी सर्कुलेशन, बॉडी कैविटी सर्कुलेशन। और जो तीसरा है हमारा वो क्या है? ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम। और जो चौथा है हमारा वो है लिम्फ वास्कुलर सिस्टम, लिम्फ वास्कुलर सिस्टम। तो ये 4 तरीके से सर्कुलेशन ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, ये बात तो पक्की है कि इनमें बॉडी का अपना खुद का फ्लूइड है। अब वो 4 तरीके से कैसे होगा और किन किन में मिलेगा, हम अब उनकी बात करते हैं। अब इनसे पहले जैसे हाइड्रा वगैरह थे उनमें तो बॉडी का फ्लूइड ही नहीं था, तो हम उनको बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन नहीं कहा, हमने क्या कहा? एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन। बाहर का फ्लूइड बॉडी के अंदर घूम रहा था, इनमें बॉडी का फ्लूइड बॉडी के अंदर घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? ये 4 तरीके हैं यहाँ पर समझाने के, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला पैरेन्काइमा फ्लूइड सर्कुलेशन, फिर ये करेंगे बॉडी कैविटी सर्कुलेशन, फिर ब्लड वास्कुलर सिस्टम, लिम्फ वास्कुलर सिस्टम। पहले पैरेन्काइमा देखें, जैसे पैरेन्काइमा जैसे प्लेटिहेल्मिन्थिस ऑर्गेनिजम्स, जैसे ये मान लीजिए, ये मैंने बना दिया प्लेटिहेल्मिन्थिस, प्लेटिहेल्मिन्थिस ये ऑर्गेनिज्म है। प्लेटिहेल्मिन्थिस में आपने पढ़ा, जैसे प्लेनेरिया पढ़ा था, वहां पर ये पैरासिटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो वॉर्म्स होते हैं, उनके अंदर ये क्या है? बॉडी वॉल, इसको समझें आप। और ये क्या है? मान लीजिए इंटरनल ऑर्गन, ये क्या है? इंटरनल ऑर्गन, यानी कि ये बाहर वाले क्या है? बाहर वाली चीज बॉडी वॉल, जो मैं ये बाउंड्री खींचने लग रहा हूं, और ये क्या है? अंदर इंटरनल ऑर्गन। तो क्या होता है? बॉडी वॉल के बीच में और इंटरनल ऑर्गन के बीच में, यहां पर ये डॉटेड आपको दिखाई दे रहा हो तो ये फ्लूइड भरा हुआ है। किस के बीच में भरा हुआ है? बॉडी वॉल और इंटरनल ऑर्गन के बीच में भरा हुआ है। इस फ्लूइड को हम पैरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा। इसका मतलब यहां पर बॉडी कैविटी अब्सेंट होती है,
दो बातें हैं समझने की। बॉडी का फ्लूइड तो अपना खुद का है, बट बॉडी कैविटी नहीं है। और जो बॉडी का फ्लूइड है वो किस किस के बीच में भरा हुआ है? बॉडी वॉल एंड इंटरनल ऑर्गन। और उस फ्लूइड को क्या कहने लग रहे हैं? पैरेन्काइमा। और ये किसके अंदर देखने को मिलता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर। अब इसी बात को आपने समझाना है, लिखना है। कैसे? ऐसे, इन लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने लिख दिया प्लेटीहेल्मिन्थेस इन लोअर ऑर्गेनिज्म। प्लेटीहेल्मिन्थेस ब्रैकेट में लिखा है पैरेन्काइमा फ्लूइड इज प्रेजेंट। जो मैंने बताया था वही लिख रहा हूं। पैरेन्काइमा फ्लूइड इज प्रेजेंट किस किस के बीच में? बिटवीन बॉडी वॉल एंड इंटरनल ऑर्गन which show circulation। और वही क्या करता है? सर्कुलेट करता रहता है। which show circulation। it is because, ये कैसे है? ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि अगर बॉडी कैविटी होती तो ये बॉडी कैविटी में से सर्कुलेट करता। अब ये बॉडी कैविटी नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ absence ऑफ बॉडी कैविटी। और बॉडी कैविटी को आप कहीं कहीं बुक में दूसरे नाम से भी देखेंगे, और वो हो सकता है सीलोम। तो बॉडी कैविटी को तो 5-6 क्वेश्चन निकलते हैं इंपॉर्टेंट। पैरेन्काइमा क्या है? बॉडी वॉल और इंटरनल ऑर्गन के बीच के फ्लूइड को पैरेन्काइमा कहते हैं। दूसरा, किन में होता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। किसकी टाइप है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सर्कुलेशन की। और किसकी टाइप है? बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन की। और ये जो फ्लूइड है इसका क्या नाम है? पैरेन्काइमा। ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी कैविटी इन ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होती है। दूसरा हमारा जो है वो है बॉडी कैविटी। अभी में तो बॉडी कैविटी थी नहीं, लेकिन दूसरे में है। तो दूसरा है बॉडी कैविटी सर्कुलेशन। बॉडी कैविटी सर्कुलेशन में क्या रहेगा? इन राउंड वोम, जैसे कि राउंड वोम है और एस्केरिस, इसका आपको फोटो भी मिल जाएगा। वो आप देखोगे, मेल और फीमेल एस्केरिस होते हैं, लैब में भी देखा होगा बोतल के अंदर। उसी की बात करें। इन राउंड वोम ट्रू सीलोम इज absent, but pseudocylom मतलब false coelom are present. So body fluid circulate through this pseudocoelom या false coelom, इसके थ्रू सर्कुलेट करता है। दो बातें आ गई यहां पर। एक तो बॉडी फ्लूइड खुद का है, ठीक। दूसरी बात, बॉडी ट्रू सीलोम तो एब्सेंट है, लेकिन फॉल्स सीलोम है। तो फॉल्स सीलोम्स में से वो फ्लूइड क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा। किन के अंदर करेगा? राउंड वोम या जो एस्केरिस है उनके अंदर। बॉडी कैविटी तो है, बट वो क्या है? फॉल्स। तो ये आपको ध्यान देने योग्य। ये क्या है बात? सच सीलोम इज कॉल्ड हीमोसीलोम। उनको हम क्या कहेंगे? हीमोसीलोम। उसको हीमोसीलोम कहेंगे। एंड फ्लूइड इज कॉल्ड
and fluid is called hemolymph. hemolymph. अब कितने सारे क्वेश्चन निकले हैं छोटे छोटे, ध्यान से देखो। हीमोलिम्फ, हीमोसीलोम, फोल्स सीलोम किसके अंदर होता है, किसकी टाइप है, तो ये था बॉडी कैविटी सर्कुलेशन। तीसरा क्या है हमारा, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, it is the characteristics of higher organism। अब हायर ऑर्गेनिज्म में कहां से कहां तक, एनिलिडा से लेके यानी कि मोलुस्का से लेके और आगे तक हायर ऑर्गेनिज्म, एनिलिड्स टू all chordates सब के अंदर। एनिलिडा, जैसे एनिलिडा है, मोलुस्का है, या फिर जितने भी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, सभी के अंदर ये वाला सिस्टम प्रेजेंट होता है। दिस सिस्टम कंसिस्ट थ्री पार्ट। दिस सिस्टम कंसिस्ट थ्री पार्ट, कितने पार्ट हैं, तीन, थ्री पार्ट्स। ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, तो ये इनके अंदर मिलेगा। और चौथा है हमारा लिम्फ वस्कुलर सिस्टम, लिम्फ वस्कुलर सिस्टम। It is a well developed system. It is a well developed system and consist lymph vessels and lymph node। इसके अंदर आपने 10वीं में किया था, ये वही है लिम्फ नोड। इट इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर एनिमल्स, ये भी हायर एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। कल आपको एक क्वेश्चन असाइनमेंट के रूप में दिया जाने लगा है, आप डिफरेंस करेंगे ओपन ब्लड वस्कुलर सिस्टम और क्लोज ब्लड वस्कुलर सिस्टम में कोई 5 डिफरेंस लिखेंगे। किस किस के बीच में, ओपन ब्लड वस्कुलर सिस्टम एंड क्लोज ब्लड वस्कुलर सिस्टम। अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, ढूंढने का प्रयास करें, पूछें, फिर भी अगर कोशिश करोगे तो जरूर मिलेंगे। मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसको ढूंढेंगे, छाटेंगे, अगर प्रॉब्लम आती है तो वो पूछेंगे। ओके।